मशहूर आलिम दीन और इस्लाम के दाई मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को पिछली रात यूपी की एटीएस दस्ते ने गिरफ्तार कर लिया। मौलाना की गिरफ्तारी के बाद मुसलमानों में सख्त नाराज़गी है। ऐसे में मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जमीयत उलमाए हिंद सामने आई है और एक वकीलों का पैनल खड़ा किया गया है। मुल्क के मशहूर मारूफ आलिम दीन मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिन्हें गुज़िश्ता रात एक दीनी प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापसी पर मेरठ से उत्तर प्रदेश एटीएस के खुसूसी दस्ते ने गिरफ्तार कर लिया था और उन पर गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराने, विदेशों से फंडिंग और मजहब इस्लाम को बढ़ावा देने की कोशिश जैसी कई संगीन इल्ज़ामात के तहत मामला दर्ज कराया गया है। जमीयत उलमाए महाराष्ट्र, जो कि एक अरसा से हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब की हिदायत पर नाजायज़ मुकदमात में माखूज़ बेगुनाहों और मज़लूमों की निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही है, इस केस में भी जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के वकील लखनऊ के खुसूसी अदालत में हाजिर हुए, जहां आज मौलाना कलीम सिद्दीकी को पेश किया गया। इस दौरान जमीयत के वकीलों ने बहस की, जिसके नतीजे में लखनऊ की खुसूसी अदालत ने यूपी एटीएस को फटकार लगाई और मौलाना कलीम सिद्दीकी को 14 दिन की अदालत में भेज दिया गया। इस बात की इत्तला आज यहां इस मुकदमा को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। आगे डिटेल देते हुए उन्होंने बताया कि मुल्क के मशहूर मारूफ आलिम दीन मोतबर शख्सियत दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को यूपी एटीएस के ज़रिए हिरासत में लिए जाने के बाद जमीयत उलमाए महाराष्ट्र ने फौरी तौर पर हमने जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब से रब्ता करके मौलाना कलीम सिद्दीकी की बेजा गिरफ्तारी और इससे पैदाशुदा सूरत हाल तबादला ख्याल किया और उन्हीं की हिदायत के बाद वकीलों की एक टीम बनाई गई और फैसला लिया गया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को कानूनी मदद दी जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हज़रत मौलाना की गिरफ्तारी न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गैर आइनी भी है और मौलाना पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सियासी मफादात के हुसूल के लिए उन्हें साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई है। इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद की जाएगी। जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर बयान देते हुए कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी न सिर्फ बेहद अफसोसनाक है बल्कि हिंदुस्तान के कानून की पामाली करने वाली है। जमीयत उलमा, जो कि हमेशा से अदल इंसाफ की अलमबरदार रही है, इस केस में भी पूरी ताकत से कानूनी इमदाद फराहम करेगी और मौलाना कलीम सिद्दीकी की बेगुनाही साबित करके रहेगी। जनपद मुजफ्फरनगर, जो अधिकांशतः दिल्ली में निवास करता है, अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है और इस अवैध धन का प्रयोग वृहद स्तर पर तेजी से धर्मांतरण कराया जा रहा है। अभी तक की जांच के अनुसार मौलाना के ट्रस्ट के खाते में 1.5 करोड़ रुपया एक मुश्त बहरीन से आया है तथा अब तक की जांच से कुल 3 करोड़ रुपए के फंडिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में बीती रात लगभग 9 बजे मौलाना कलीम सिद्दीकी उपरोक्त को जनपद मेरठ से उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यहां मुख्यालय लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष मेडिकल कराने के बाद प्रस्तुत कर दिया गया है। फर्दर जो विवेचना के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु भी अनुरोध किया गया है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। पूरे प्रकरण को सुपरवाइज